भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित पार्श्व गायक महेंद्र कपूर, जिन्होंने अपनी हिट फिल्मों के गीतों की सफलता का कभी भी जश्न नहीं मनाया। उनका मानना था कि सब कुछ ऊपर वाली की कृपा से हो रहा है। फिल्म की या फिल्म के गानों की सफलता के बाद वो अपनी खुशी मंदिर जाकर अपने इष्ट देव के साथ साझा करते थे और वहीं बैठकर देर तक मंत्रों का जाप करते थे। महेंद्र कपूर जिनके जीवन में उनके सीनियर गायक मोहम्मद रफी का काफी प्रभाव था। दोनों की आवाज काफी मिलती जुलती थी और दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि वे साथ नहीं गाएंगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और एक फिल्म में दोनों को साथ गाना पड़ा। महेंद्र कपूर आज के सितारे हैं। प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप समझ ही गए होंगे और ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत। अमृतसर में जन्मे महेंद्र कपूर जब 3 से 4 साल की उम्र थी तभी से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। महेंद्र कपूर, हमने आपको जैसा बताया, मोहम्मद रफी साहब के बहुत बहुत बड़े फैन थे और उनके गाने, जुगनू का जो गीत था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई से, जब उन्होंने ये गाना सुना तो वो इतने दीवाने हो गए। जैसे लोग कॉपियों में राम राम लिखते हैं ना, वैसे ही महेंद्र कपूर अपनी कॉपी में मोहम्मद रफी साहब का नाम लिखकर कॉपियां की कॉपियां भर दिया करते थे। और जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने जैसे तैसे रफी साहब के घर का पता लगाया और जहाँ पहुंचे रफी साहब के घर, महेंद्र कपूर ने रफी साहब के घर का दरवाजा खटखटाया तो रफी साहब ने खुद ही दरवाजा खोला। रफी साहब लुंगी और बनियान में थे। रफी साहब ने उनसे पूछा, किससे मिलना है? मोहम्मद रफी जी एकदम से रफी साहब को देखकर महेंद्र कपूर साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो मोहम्मद रफी साहब से मिलना है। तो रफी साहब ने कहा कि मैं ही हूँ रफी, बोलो क्या काम है? महेंद्र कपूर साहब की तो घिग्गी बन गई और वो बोले कि मैं आपके गाने सुनता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। रफी साहब ने महेंद्र कपूर को बिठाया, पानी पिलाया और बातों में पता चला उनको कि महेंद्र कपूर अमृतसर के रहने वाले हैं। तो रफी साहब भी बहुत खुश हो गए क्योंकि रफी साहब भी अमृतसर के ही थे और आगे महेंद्र कपूर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कैसे कह दे रफी साहब को कि वो उन्हें संगीत सिखा दे। और इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको, लेकिन एक और खूबसूरत सा गीत, इसको एंजॉय। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सपना देखा था महेंद्र कपूर साहब ने, इसीलिए वो पहुंच गए थे रफी साहब के घर। रफी साहब को देखकर उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसके बाद रफी साहब ने उनको पानी दिया और आराम से उनसे पूछा कि हाँ जी बताओ क्या काम था, आप कैसे यहाँ पर आए? तो रफी साहब को उन्होंने कहा कि मेरे भाई को संगीत सीखना है, उसे म्यूजिक का बहुत शौक है। रफी साहब ने कहा कि ठीक है, कल अपने पिता और भाई को लेकर आना। अगले दिन महेंद्र कपूर अपने भाई और पिता को लेकर रफी साहब के घर पहुंच गए। रफी साहब और हामिद भाई वहां बैठे हुए थे। हामिद भाई एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे। वो रफी साहब से बोले, बेटा रफी तुम बाजा 10 से पधारे। भारत सरकार की एक पहल, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, an opportunity to witness rural progress. Meet around 400 artisans and producers from 28 states and 3 union territories. From Jan 4th to 9th. तेरे मेरे प्यार के दिल के सहारे आजा प्यार करे। आपके ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं, जल्दी से हम उनको शामिल कर लें। हमारे साथ संजय साहू पोचियाल कला दुर्ग से जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ सुजाता साहू जी हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशला देवानगन, हेमलता और डिम्पल देवानगन कह रहे हैं कि महेंद्र कपूर जी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और सदाबहार गीतों का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुराना तालाब ढूंढराव से बलीउल्ला अंसारी, असमानाज, सुल्तान अंसारी, बक्सर से राज एसटी अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पोटियाल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू जी हमारे साथ हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप और संगीता, लिपि, दीपाली पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से हमारे साथ है और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगला संदेश हमारे साथ इंदिरा चौक दिल्ली से जुड़ी हुई है अजीम पकार, मायरा अजीम और नीलिमा अजीज। गिरामगांव जंक्शन से अजीत भापसर, प्रमीला भापसर जी हैं, लिख रहे हैं कि आज के कलाकार महेंद्र कपूर का लाजवाब जानकारी हम सुन रहे हैं और
कुछ और जानकारी भी इन्होंने दी है, बहुत खास जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में हम ये साझा करेंगे। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी जिला बलौद बाजार से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी जी हैं और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। विरमगांव जंक्शन से अजीत भापसर जी का एक और संदेश आया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ तहसील बरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से दिनेश कासलेकर जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भी अधिक बेमिसाल गीत गाए महेंद्र कपूर साहब ने प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की कालजयी धारावाहिक महाभारत में अपनी बुलंद आवाज से देश विदेश के करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई। जब श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, ये बुलंद आवाज जब टीवी पर सुनाई पड़ती थी तो लोग शांत भाव से टीवी के सामने बैठ जाते थे। महेंद्र कपूर साहब को कई फिल्म फेयर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वो भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर B.R. चोपड़ा और मनोज कुमार के भी पसंदीदा गायक थे। तो आज के सितारे जो हमारे थे महेंद्र कपूर साहब, उनसे जुड़ी जानकारी उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल अब प्रोग्राम में मुझे जाने की अनुमति चाहिए, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए और ये आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर